दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में एक स्टेबिलिटी जो है वो आ गई है, यानी पूरा ठहराव सा आ गया है। और उस ठहराव के चलते हर एक व्यक्ति आज इस असमंजस में है कि आखिर किस तरह से इस ठहराव से निकलेगा। सभी कारोबार, जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, सभी तरह के कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, हर एक चीज पे अभी फिलहाल जो है वो पूर्णतः रोक लगी है। कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है। ऐसे में जीवन उत्साह न्यूज द्वारा एक ऐसा प्रयास करने की कोशिश की गई जिसके अनुसार हमने उन डिग्री कॉलेजेस को और उन यूनिवर्सिटीज को जो जिला हमीरपुर के अंतर्गत काम कर रही हैं, क्योंकि हमने इसको इसलिए रखा क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज हमीरपुर से बेस्ड है, तो इसको हमने ऐसे प्लान किया कि लॉकडाउन के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन है, उस एजुकेशन पे जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव की वजह से जो बच्चों के करियर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच में रखने का प्रयास किया। जिसमें सबसे पहले हमने आपको डिग्री कॉलेज बरौली कॉलेज जो है उसका हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। उसके बाद में हमने आपको डिग्री कॉलेज हमीरपुर का भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। उस ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से जब हमने समझा, देखा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अप्रोच करना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन के समय में बच्चों को डायरेक्टली अप्रोच करना या तो कॉलेज के माध्यम से बुलाया जा सकता था या फिर उनके कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए थे, वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाने की वजह से फिर बहुत कम बच्चों से हमने इसके बारे में फीडबैक लिया। तो पता लगा कि लॉकडाउन के दौरान एजुकेशन पे जो प्रभाव पड़ा है वो भी बहुत बड़ा पड़ा है, और जो बच्चों की रेगुलर पढ़ाई होती थी उससे बच्चे बहुत दूर होते गए हैं। हालांकि कुछ कॉलेजेस द्वारा जूम के माध्यम से कुछ क्लासेस दी गई थी, पर जो एक रेगुलर क्लास का एक इफेक्ट आता है बच्चे के एजुकेशन पे, वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाया। तो फिर इसके बाद हमने आपसे जैसे पहले ही कहा था कि हम जिला हमीरपुर में एक यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, वह भी कार्य कर रही है। तो हमने पहले ही रिपोर्ट में आपको बताया था कि हम उनसे भी इस पे चर्चा करेंगे। तो यूनिवर्सिटी पे चर्चा करने से पहले हमने बिना यूनिवर्सिटी को बताए, बिना यूनिवर्सिटी से डिस्कशन किए, हमने कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया और उस बच्चों से हमने उस एजुकेशन के बारे में पूछा कि लॉकडाउन के दौरान आखिर यूनिवर्सिटी ने उनको कैसे गाइड किया या कैसे पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो इस ओवरऑल पूरे सर्वे के बीच में जब हमने देखा तो हमें एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज मिला कि जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, वहां पर प्रयास तो किए गए, बट वो प्रयास उतने सफिशिएंट नहीं लगे कंपैरिजन टू करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। और ये बात कोई मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, एक बहुत ईमानदारी से सर्वे को रखने के बाद में मैं ये बात कर रहा हूं कि करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ने, जैसे पता लगा, हमें पता नहीं था, तो पता लगा कि उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम भी ले लिए और बच्चों के रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। और इवन बच्चों ने जो एक्स्ट्रा करिकुलम में जो चीजें डिग्री कॉलेजेस में कराई जाती हैं एट द टाइम ऑफ रूटीन, जब कोरोना नहीं था, या इसमें करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में, उन सब चीजों पर भी फोकस किया। तो फिर हमें ये लगा कि इस बात को लेकर हमें करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी को भी जरूर सामने लाना चाहिए, और इसको लेकर हमने समय लिया करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के.एस. वर्मा जी से, और हमने उनसे ये समझना चाहा ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में इस बात को कि ये जो कोरोना काल है और जो था, जो समय निकल गया, ऐसे में उन्होंने ऐसी क्या तैयारी करी, क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह स्तर पर काम करने का प्रयास किया। और ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च करती है कॉलेजेस के ऊपर, और एक तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आज अपने आप को प्रूव करने के लिए कार्य कर रही हैं। तो बड़ा चैलेंज तो जरूर होगा। वो चैलेंजेस क्या था और कैसे उन्होंने फेस किया, और क्योंकि कोरोना शायद लंबा भी चल सकता है, तो ऐसे में ये किस तरह से अपने बच्चों को आगे भी गाइड करते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे, ये बड़ा प्रश्न जो है वो हम साथ में लेकर चलेंगे और आपकी बात कराएंगे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर के.एस. वर्मा जी से। और उनसे हम समझेंगे कि अब जो कोरोना काल का जो वक्त निकला है और आगे जो कि जैसे पता लगा है कि अब गाइडलाइंस भी आ गई हैं कि अब नए सेशंस ऑनलाइन ही शुरू हो रहे हैं, और लगभग सभी स्कूल भी इसी तरह से कर रहे हैं, कॉलेजेस भी इसी तरह से कर रहे हैं, तो इनका क्या रोल रहेगा, और जिस तरह से इन्होंने खुद को प्रूव किया है, इसको और बेहतर करने के लिए इन्होंने क्या क्या प्लानिंग्स करी हैं, वो आज हम आपकी बात कराएंगे। तो चलिए
आपको लेकर चलते हैं वाइस चांसलर डॉक्टर के.एस. वर्मा जी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। डॉक्टर के.एस. वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई देना चाहूंगा, जैसे कि हमने आपसे पूछे बिना कुछ बच्चों का हमने साक्षात्कार ले लिया था और हमें बड़ी खुशी हुई इस बात को व्यक्तिगत रूप से देखते हुए कि कोरोना काल में भले ही विश्व रुक चुका था, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बेहतरीन एफर्ट किए हैं। मैं सबसे पहले सर ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने एफर्ट करने का प्रयास किया, इनके अंदर कोरोना की वजह से क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आए थे जिनको आपने फेस किया और उसके बाद आप निकलकर यहां तक पहुंचे? रमेश जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को सामने लाया है, क्योंकि कोरोना ने पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस किया है एंड एवरी सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट जी, मे इट बी इंडस्ट्री, मे इट बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन और इन जनरल पब्लिक लाइफ, सबको कोरोना ने प्रभावित किया है। आप बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र की, और वो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी सिस्टम को करने का, हायर एजुकेशन को ऐसे वक्त पे कोरोना ने प्रभावित किया जब हर विद्यार्थी, हर टीचर, जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है सेमेस्टर सिस्टम, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एनुअल सिस्टम होता है जी, जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला वाले अभी पार्टली सेमेस्टर सिस्टम के विद्यार्थी हैं उनके पास, और कुछ वार्षिक जो उनका परीक्षा है एनुअल सिस्टम में भी काम करते हैं। तो मार्च में जैसे हम सब जानते हैं कि 18 मार्च के बाद एकदम जब कोरोना का सबको मालूम पड़ा और ये सोच होने लगी कि ये कैसी बीमारी है, ये कैसा इन्फेक्शन है जो इंसान को इंसान से चलता है जी। आज तक जितनी भी बीमारियां हैं वैज्ञानिक स्तर पे ये रहा कि ह्यूमन बीइंग कभी वेक्टर नहीं हुआ, मतलब इंसान से ऐसा घातक बीमारी किसी को नहीं फैली जी। और हम सब जानते भी हैं कि इसका इलाज भी सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगा के घूमना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि विद्यार्थी लोग और जो हमारे टीचर्स थे जो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी, लॉकडाउन हो गया देश में। हमारा जो पर्पस था, जो ध्येय था कि किसी भी विद्यार्थी का एक साल जीवन का व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्रेस है एक विद्यार्थी की और स्पेशली यूनिवर्सिटी सिस्टम में जब वो आता है वो रुक जाती है। अगर एक साल विद्यार्थी का वेस्ट हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन की बनती है, विश्वविद्यालय की। और विश्वविद्यालय क्या होता है? विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की फैकल्टी, एंड इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं इस फील्ड से खुद भी रहा हूँ एनवायरमेंट एजुकेशन से, कि जब भी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है उसको जब हम नॉर्मल तरीके से मैनेज नहीं कर पाते तो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया हमें फॉलो करनी पड़ती है। राइट। तो कैसे किया जाए, क्योंकि एजुकेशन तो देना था। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ने, हमने शुरू से ही ये ध्यान रखा कि आज से नहीं, 2012 से जब ये विश्वविद्यालय चला है और 2018 में मैंने जब इस विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया, मैंने तब से ही पाया कि कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने ध्यान रखा कि आने वाला भविष्य जो है जी, वो टीचिंग का क्या होगा। क्या क्लासरूम टीचिंग हमेशा के लिए अच्छी रहेगी या इसका कोई अल्टरनेटिव भी रहेगा, या कोई ऐसी ब्लेंड, ऐसा मिक्सचर व्यवस्था रहेगी जिससे हम क्लासरूम टीचिंग को कम कर सकें लेकिन नॉलेज जो है विद्यार्थी को रिमोटली जो प्लेस दे जी, उसको दे सके, जिसको आज ऑनलाइन टीचिंग कहते हैं जी। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बाईजूस है, अन अकेडमी है, ऐसे ऐसे बहुत कैरियर प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे लोग घर में बैठ के एजुकेशन ले सकते हैं। जी। व्हाट्सएप एक कैरियर है कि जहाँ पे लोग वार्तालाप कर सकते थे,
तो हमारी फैकल्टी ने अपने आप को, हम यहाँ करते थे, सेमिनार्स करते थे जी हमने यहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी तैयार करा जी, जबकि कोरोना टाइम नहीं था। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विश्वविद्यालय ने काम किया था कि इंडस्ट्री लिंकेजेस को बढ़ाना था, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में आजकल जो एकेडमिक काउंसिल्स होती हैं या रिसर्च काउंसिल है यूनिवर्सिटी की, अगर हमें विद्यार्थी को, एक एम है हर यूनिवर्सिटी का कि हमारा यूथ जो है वो 100% प्लेसमेंट एनेबलिंग होना चाहिए जी तो हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को राउट फ्रॉम तमिलनाडु टू गुजरात, हिमाचल प्रदेश की दूसरी प्लेसेस पे जो प्रोफेसर्स थे, एमिनेंट प्रोफेसर्स, एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारी फैसिलिटीज़ है उससे जोड़ के रखा था। और हमने 1 साल 2 साल पहले से ही चलता रहता था प्रोग्राम। उसका फ़ायदा ये हुआ नेटसल में कि हमारी फैकल्टी को वो अल्टरनेटिव जो तैयारी थी 2 साल की, कि अगर स्टूडेंट घर में भी रहता है तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मतलब जिसको आज हम करें वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन, जी, कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अगर हम इमीडिएटली शिफ्ट कर जाते हैं, दैट वाज द ओनली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑप्शन विद अस इन एजुकेशन सिस्टम, कि क्लासरूम टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में चलिए शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसकी तैयारी हमारे पास होनी चाहिए थी। और थैंकफुली कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी वाज लकी कि हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत करके रखी थी पहले ही। उसमें मेहनत कैसे क्या चाहिए होती है, एवरीबॉडी नोज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने वर्चुअल एजुकेशन के लिए कुछ प्लेटफॉर्म पहले तैयार कर रखे हैं, जिसको हम कहते हैं स्वयं जी, या मूव। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो पहले ही स्वयं पोर्टल होता है, जिसको हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म कहते हैं एजुकेशन का, या मूव कोर्सेज स्टार्ट कर रखे हैं। और हर यूनिवर्सिटी को ये मैंडेटरी था, वॉलंटरी भी था कि आप अपने बच्चों को इस तरह तैयार करें, और अपने टीचर्स को भी, कि अगर वो क्लास में भी नहीं आता है, किसी रीजन से बीमार है, या वो क्लास पूरी नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो वो अपना कोर्स जो है यहाँ उसने ऑफर किया है वो स्वयं पोर्टल पे जाकर के पूरा कर ले, वहाँ पढ़ ले। उसको ऑनलाइन ही कहते हैं। वहाँ पे क्या पूरा कोर्स दिया होता है, उसका प्रैक्टिकल भी होता है, असाइनमेंट भी होती है, लेक्चर्स भी होते हैं, और एग्जामिनेशन भी होता है जी। और वो एग्जामिनेशन को वहाँ से सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि ये पास है या फेल है। और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि वो सर्टिफिकेट हर यूनिवर्सिटी को उस कोर्स के बदले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो स्टूडेंट पास डिक्लेयर होगा जी। हमने उस पर काम किया, और अपनी फैकल्टी ने इस वर्चुअल वर्ल्ड को पहले ही अपना लिया था। पहले तो मैं बात बताऊँ आपको कि हमारी फैकल्टी ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी फैसिलिटीज़ तैयार करके रखी थी कि अगर एजुकेशन सेक्टर में इस तरह का डिजास्टर आता है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोरोना आए, यस यस यस, लेकिन कोरोना को डील कर सके हम उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन टीचिंग से या वर्चुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। उसके ऊपर हमने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स जो हमारे थे उनको हम पहले प्रोत्साहित करते थे कि भाई आप कम से कम एक कोर्स स्वयं पे पढ़ लीजिए, मूव पोर्टल पे पढ़ लीजिए, या जो हमारे टीचर्स थे उनको स्टार्ट किया था कि आप बच्चों को जो असाइनमेंट्स हैं वो एक लर्निंग मोड में देना है, कि उसको मोबाइल पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए। तो एक तो ये हमारा फीचर था कि हमने स्वयं और मूव पोर्टल से एक वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम जो था, हमारी फैकल्टी रेडी थी, हमारे स्टूडेंट भी उसके लिए रेडी थे, और टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज़ किया। जो टीचर को ये हुआ, उनको हम बच्चों को ये बता दिया कि हर रोज़ 23 मार्च के बाद भी हर रोज़ क्लास वैसे ही स्टार्ट होगी जैसे क्लासरूम में लगती थी। राइट। हमारी फैकल्टी को कहा कि यू विल वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करके, और जो टाइम टेबल था वो वैसे ही फॉलो होगा जैसे वो क्लासरूम में होता था। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर 10 to 11 क्लास लगती थी तो 10 to 11 हमारे सारे टीचर्स जो उसकी क्लास थी वो बच्चों को वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे क्लास शुरू हो गई। अब वो कैसे शुरू हुआ आपको बताएं। हमारा एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ होता है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया यूनिवर्सिटीज़ को। जैसे हमने जूम पे स्टार्ट किया, जूम पे ज़्यादा सक्सेस स्टार्टिंग में मिला हमें, लेकिन उसके बाद हमने गो टू मीटिंग है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है जी,
तो स्लोली अपग्रेड करने लगे कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम कैसे पूरी है। व्हाट्सएप से भी दिया, ईमेल से भी मैसेज दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसके लिए जो लेक्चर तैयार किया जाता है, जो कंटेंट होता है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वही लेक्चर का स्टाइल, वही लेक्चर की डिटेल जो क्लासरूम में पढ़ाई जाती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि लर्निंग एनहांस हो। यस। और स्टूडेंट से हमने एक सिस्टम बनाया कि कमेटी जैसे हमने यहाँ बनाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या करती है कि हर रोज टीचर अपनी क्लास लेता है, 4 o'clock वो हर टीचर अपना वर्चुअल वर्ल्ड में ही हमारा जो प्लेटफॉर्म उस पर रिपोर्ट करता है कोऑर्डिनेटर को कि मैंने आज ये क्लासेस ली। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी उसमें रिकॉर्ड होता है और 5 o'clock रजिस्ट्रार और 6 बजे वो 7 बजे वाइस चांसलर के ऑफिस में रिकॉर्डिंग होती थी कि आज कितनी क्लासेस हुई, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा, प्रॉब्लम्स क्या आई, और उसके हम स्लोली इंप्रूवमेंट करते चले गए। राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने आके ऑफर किया इंडिया में कि हम आपको एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म देंगे, ऐप, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम है। अदरवाइज वो पैसा लगता है उसका। हर यूनिवर्सिटीज़ को हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कर सकें, बच्चों को लर्निंग मटेरियल दे सकें और लाइव टीचिंग कर सकें। हमने अपनी फैकल्टी को माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ 2 दिन की ट्रेनिंग पे यहीं पे करवाए और उसके बाद उस टीम ने हमारे हर फैकल्टी को ट्रेनिंग दिया, जिसको फैकल्टी डेवलपमेंट कहते हैं। और वो माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप हर स्टूडेंट को कनेक्ट किया उसके साथ। और हमें उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आने वाले नवंबर के महीने तक माइक्रोसॉफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री सारी यूनिवर्सिटीज़ को दे रखा है। लकीली वी आर द फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश। करियर पॉइंट इंजीनियरिंग ने माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया। आज भी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस ऐप को यूज़ नहीं कर पाई हैं और उनको एग्ज़ाम लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने उस पर माइनर एग्ज़ाम भी दिया, फाइनल एग्ज़ाम भी दिया और पूरी सिक्योरिटी से दिया। एंड वी कुड कन्वर्ट इनटू 100% एग्जामिनेशन और रिजल्ट भी हम इसको पूरा 100% ला सके पूरे टाइम से। डॉक्टर वर्मा जी, मैं आपकी बातों से काफी इस बात को लेकर प्रभावित हुआ हूँ कि जितनी चीजें आपने बताई, जो मैं समझा हूँ, जो मैं अभी तक आपकी बात से समझा हूँ कि जितनी बातें आपने बताई है, मुझे लगता है इतनी बातें बताने के लिए डेफिनेटली वो काम करना है, तभी कर बता पाएंगे, ऐसे बता नहीं पाएंगे कोई व्यक्ति। जैसे आपने कहा कि हम वर्चुअल सेटअप से तो पहले से ही तैयार थे। जैसे आपने कहा कि लगातार 2 साल से आप इस तरह का कार्य कर रहे थे और उसके बाद आपने फैकल्टी के साथ जो प्रॉपर रिपोर्टिंग करी और जो माइक्रोसॉफ्ट का सहारा लिया आपने, तो क्या इन सब चीजों को लेकर, जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी को लेकर ये गाइडलाइंस थी पहले से ही, तो जो आज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं या डिग्री कॉलेजेस काम कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी सेम चीज काम कर रही थी, एक जैसी गाइडलाइंस थी? मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज कॉमन टू ऑल। ओके। वहाँ हम सब वाइस चांसलर होते हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हो, और वो सबके लिए माइक्रोसॉफ्ट का भी ओपन एक ऑफर था कि जो भी इसको यूज़ करना चाहता है वो इसको यूज़ कर सकता है। एंड एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ने बार बार ये ट्रेनिंग सब वाइस चांसलर्स को, उनके डीन डायरेक्टर्स को दिया कि आप फैसिलिटेट करिए अपने फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हम आपको फ्री दे रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी ने एडिशनल एक्टिविटीज़ पे कोर्सेरा से एक MOU किया जी। और हमारे बच्चों ने अपने ही सब्जेक्ट नहीं पढ़े, कोर्सेरा पे जाकर के एडिशनल जो क्वालिफिकेशन थी विच वी कॉल जर्नलिस्ट सर्टिफिकेशन, एडिशनल सर्टिफिकेशन, उसको भी पाया। तो हर यूनिवर्सिटी को ये ओपन था, लेकिन डेफिनेटली आई विल से कि देयर वाज सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी ऑन द वाइस चांसलर्स आल्सो कि किसने लीड लेना है जी। उसका रिजल्ट में आज मैं आपको बताऊं कि 6 जुलाई को, जैसे अभी आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड UGC ने एक अभी रिकमेंडेशन दी है कि सितंबर तक आप अपने एग्जाम खत्म कर लीजिए। ओके। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस लग गया, किसी ने कह दिया कि सितंबर में एग्ज़ाम जो है मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ये मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि कोरोना का काल है, प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। एंड स्टूडेंट्स को ये वादा ना किया जाए कि वो एग्ज़ाम सितंबर में दें। हमारे बीच में आपसे चर्चा हुई डॉक्टर KS वर्मा, वाइस चांसलर करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी,
और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। जैसा कि हम आपके बीच में जो ग्राउंड रिपोर्ट जो लक्ष्य था हमारा, जो मोटिव था कि हम बेसिकली हम तो ये समझ रहे थे शायद कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया। मतलब हमारा जो विचार था पहले वो ये था कि शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के दौरान शायद कोई एफर्ट नहीं किए होंगे। पर मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि हमारी जो अपनी खुद की जो व्यक्तिगत विचारधारा थी, क्योंकि कई बार लोग ये कहते थे कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को या प्राइवेट स्कूल्स को प्रमोट करते हैं, तो मैं उसी सबको ध्यान में रखते हुए शायद ये एक ग्राउंड रिपोर्ट बना रहा था कि हम देखेंगे कि क्या ऐसे समय में जब हम जिम्मेवारियों से पीछे हट सकते थे, क्या ऐसे में करियर पॉइंट या प्राइवेट स्कूलों ने अपनी भूमिका को निभाया है। तो सच में ही हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट की है उसमें मैं बहुत दावे के साथ में इस रिपोर्ट को रख सकता हूं, चाहे सरकार के सामने भी इस रिपोर्ट को रख सकता हूं कि जो रोल प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने निभाया है उसका कोई जवाब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज कार्य कर रही हैं या वो जो स्कूल कार्य कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा मैसेज है। और आज के समय में एजुकेशन की तो कोई कीमत ही नहीं है। अगर सही ढंग से देखें तो एजुकेशन इज प्राइसलेस। उसको हम अगर कीमत में काउंट करें तो शायद ये संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज यूनिवर्सिटीज ने अपने आप को प्रूव किया है वो काबिले तारीफ है। और सभी पेरेंट्स को इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इस बात का ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जरूर एनरोल करना चाहिए, ताकि हमारा पैसा बच सके, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और हम भी अपनी लाइफ को पीसफुल जी सके, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं प्रयास करूंगा और किसी अगर हो सका तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को लाने का, और किसी हम सरकारी जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनको भी लाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। जीवन उत्साह न्यूज हमेशा ये प्रयास करता है कि फैक्ट्स को आपके बीच में रखा जाए। और मैं दावा करता हूं ये ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने बनाई है इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति इसको चैलेंज नहीं कर सकता। इतने फैक्ट पे इस ग्राउंड रिपोर्ट को बनाया गया है, किसी तरह से क्वेश्चंस को तैयार नहीं किया गया है, किसी तरह से कोई भी ऐसी चीज जो प्लान की जाए वो नहीं की गई है। इस बात को लेकर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार सहयोग इसी तरह से दीजिए। न्यूज को इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे समाज के अंदर जो भ्रांति है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो दूर हो सके और हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके।